हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ 32 चेस्ट की 3 पीस प्रिंसेस कट की पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये मुझे इसका रिक्वेस्ट आया था बताने को, तो मैं ये किसी प्रतिभा जी ने इसके लिए कमेंट किया था, तो मैं ये बता रही हूँ। आप देख रही हैं तो आप देखिएगा इसको ध्यान से। तो आपने बताया था इसका मेजरमेंट कि आपने भेजा था कि 12 इंच 12 इंच लेंथ है, 32 इंच चेस्ट है और 28 इंच 28 इंच इसकी कमर है, वेस्ट है। तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करने वाले हैं, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ ले लिया है पेपर और अब हम इस पेपर पे ही कटिंग करने वाले हैं 32 चेस्ट की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सारे व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ मुझे सर्च करके मेरी वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो सभी को वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो मैंने ले लिया है पेपर और अब हमें लेना है अभी लेंथ। तो लेंथ चूँकि आपने 12 इंच बताया था मुझे, तो 12 इंच ही हमें लेना है। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि पेपर कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और आपको कपड़े पे भी लेना है। तो यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए हम ले रहे हैं चूँकि हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए, जैसा कि आपको पता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे 13, चूँकि आपको 12 इंच लेंथ इसकी रेडी चाहिए, तो 13 इंच आप 1 इंच बढ़ा के ही कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क करके पहले पेपर को कट कर लेती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसे मैं कट करके हटा देती हूँ। उसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, मैं सीधी स्केल से इसे निकाल देती हूँ। एक्स्ट्रा के जो पेपर है उन्हें हमें निकाल देना है। तो अभी हम इसे एक्स्ट्रा जो भी पेपर है उसे हम निकाल देते हैं और अब हम यहाँ पे मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए अब हम पेपर को यहाँ पे ले लेते हैं। हो गई है 13 इंच लेंथ की पेपर कटिंग है, पेपर है। हमने टुकड़े ले लिए पेपर के और अब हम चलिए मार्किंग करने वाले हैं। तो लेंथ यहाँ देखिए 13 इंच है। तो आप जब कपड़े पे भी कट करेंगे तो ये पूरी रेडी होगी 12 इंच में। अब हम यहाँ पे 5.5 इंच 5.5 इंच हमें यहाँ पे इसकी शोल्डर लेनी है। 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे, चूँकि यहाँ पर जो बैक पार्ट में गले हैं वो 9 इंच। आपने गले के बारे में नहीं बताया था कि गले कितने आपको पीछे बैक में लेने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 9 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया है, तो 5.5 है। और यहाँ जो मैंने शोल्डर भी जो लिया है वो भी 5.5 इंच से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। और चेस्ट यहाँ 32 है, तो इसकी जो चेस्ट यहाँ पे 4th पार्ट हमें लेना है 32 इंच का 8 इंच होगा, 8 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे लेकर के हम एक लाइन पहले खींच देंगे। 4th पार्ट चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे 8 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन लेनी है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर आपने बताया था 28 इंच, तो उसका 7 इंच होता है, 7 इंच उसका होता है 4th पार्ट। और 1 इंच हम टक्स के लिए ले लेते हैं, नीचे में एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 8 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग और 1.5 इंच की लूजिंग ले लेंगे। जैसे हमने ऊपर में लिया है, मतलब सीधी। आपको नीचे की वैसे भी कमर ज़्यादा लेने की, अगर आपको जल्दी हो तो आप सीधे ऊपर जितना आप ले रहे हैं उतना ही आप नीचे ले लीजिए। बाद में जब हम फिटिंग करने लगते हैं, ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो फिर फिटिंग डालते हैं, उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा होता है वो अंदर चला जाता है फिटिंग में, और 1/2 इंच से ज़्यादा का इधर उधर होता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब हम यहाँ पे पहले नेक ले लेते हैं। तो नेक हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। मैं 2.5 इंच पे नेक ले रही हूँ और लेंथ जो है वो 9 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच अगर आप नेक की विड्थ ले रहे हैं तो लेंथ आप 9 इंच या 10 इंच तक आप ले सकते हैं। 10 इंच से ज़्यादा, 9 इंच से ज़्यादा ही करना हो। अगर 9 इंच तक 8-9 तक आप जा सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा आपको जाना हो तो फिर आप जो नेक की विड्थ है उसको आपको कम करना है, तब आपको लेंथ बढ़ाना है। ऐसे ही मत बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम, चूँकि शोल्डर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि नेक की विड्थ नेक की लेंथ पे डिपेंड करती है। नेक की लेंथ जितनी बढ़ेगी नेक की विड्थ उतनी ही कम होगी, मतलब थोड़ी कम होगी। जैसे 2.5 इंच है तो 2.5 से कम हो जाएगी। और अगर नेक की लेंथ आप ज़्यादा कम ले रहे हैं, जैसे 6 इंच ले रहे हैं, 7 इंच ले रहे हैं,
तो फिर आप नेक की विड्थ 2.5 से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा लेंगे 9 इंच से ज़्यादा तो फिर कम करेंगे आप। अब मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और यहाँ पे मैंने अब एक बॉक्स जैसा बना दिया है, उसमें हम एक शेप दे देंगे नेक की। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम नेक की एक शेप दे देते, राउंड शेप दे रहे हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे। और अगर आपको बैक नेक में बहुत सारी डिज़ाइंस देखनी है, हल्की या भारी कुछ भी देखनी है ना फ्रेंड, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड कर रखे हैं बैक नेक के। और जो आर्म होल की गोलाई है वो ऐसे ही हमें 1.5 इंच और 2 इंच पर देनी है, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। सॉरी 1.5 इंच, और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे लिया है, इससे मैं ले रही हूँ। और 1 इंच पर आप फ्रंट पार्ट के लिए, जो कि चेस्ट कम है तो चेस्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आर्म होल में फ़र्क पड़ जाता है। तो चेस्ट जो है वो कम है तो हम यहाँ 1.5 इंच पे बैक पार्ट की और 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की लेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के बीच में हमें 1/2 इंच की मार्जिन का फ़र्क रखना है। और अब फ्रंट पार्ट का जो होता है आर्म होल, वो थोड़ा अंदर की तरफ से जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो हम इसकी आर्म होल की जो लाइन, सीधी लाइन खींचते हैं, उससे थोड़ा सा अंदर लेते हुए ही हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आर्म होल की गोलाई बहुत ही, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आर्म होल की गोलाई बहुत ही अच्छे से दीजिएगा ध्यान से। अगर आर्म होल की गोलाई में अगर आपने थोड़ी सी भी अगर मतलब कि गलत अगर आपने कर दिया तो आपका पूरा ब्लाउज बिगड़ जाएगा, पूरी फिटिंग बिगड़ जाएगी। या तो आर्म होल के पास झोल आएंगे, या फिर आर्म होल अगर ज़्यादा कट गए तो आर्म होल टाइट हो जाएंगे। तो मैं बार बार बताती हूँ, आप पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप जब आप बनाएंगे ब्लाउज तो आपको लगेगा कि मैंने सही से आपको कटिंग नहीं बताई, इस वजह से आपकी ब्लाउज बिगड़ गई है। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। जब अगर आप गलत कटिंग करेंगे, मैं कितना भी बता दूँगी, अगर आप कटिंग सही नहीं करेंगे तो आपकी ब्लाउज बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखिए और समझ के ही आप कटिंग कीजिए। और आप बिगनर्स हैं तो पहले तो पेपर कटिंग अच्छे से कीजिए। जब पेपर कटिंग आपको लगे कि आपने एकदम सही से कर लिया है, तो आप फिर कटिंग करके, मतलब सिंपल कपड़े पे पहले कटिंग करके ब्लाउज को बनाइए। और अगर बिगनर्स हैं तो, और नहीं आप जानते हैं बनाना और सिर्फ आपको मेजरमेंट जानना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कटिंग जाननी है, तो फिर आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेपर कटिंग 1-2 बार करके ही फिर आप शुरू कीजिएगा बनाना। तो यहाँ मैंने दे दिया है और इसकी साइड पहले कटिंग कर लेती हूँ। और नेक की कटिंग हमें यहाँ पे नहीं करनी है। नेक की कटिंग हम जब बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट के लिए हम जब मार्किंग कर लेंगे तो उसके बाद बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम उसकी मार्किंग उठाते हैं दूसरे पेपर पे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिगनर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया है। तो जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो जानती हैं बनाना, तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी बहुत सारे बिगनर्स भी देखते हैं मेरे वीडियो को, तो उनके लिए है कि वो नेक की कोई कटिंग नहीं करेंगे, पहले उसे पेपर पे मार्किंग ले लेंगे, उसके बाद आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब ये मार्किंग पहले पूरी मार्किंग ले लेने वाले हैं। आर्म होल की भी मार्किंग हम ले लेंगे यहाँ पे। और इसका ध्यान हमें रखना है कि मार्किंग के समय में क्रॉस में हमें पेपर को रखना है। हमें पेपर को हिलाना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हिलाएंगे तो, मतलब ऊपर से हमें इसलिए रखना है क्योंकि हमें नेक की विड्थ लेनी है, नीचे से हमें बढ़ानी होती है टक्स को। टक्स के लिए हमें बढ़ाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस में लेंगे। और ऊपर में हमें वैसे सटा के कॉर्नर से रखना है और नीचे से ही हमें बढ़ाना है। तो आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देख रखी है प्रिंसेस कट की, तो आपको पता होगा कि कैसे रखना है आपको पेपर को। तो ऐसे क्रॉस में देख सकते हैं। और नीचे से हमें रखना है एक्स्ट्रा, हमें चूँकि मार्जिन टक्स के लिए हमें लेने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं सीधी लाइन एक दे देती हूँ। तो यहाँ सीधी लाइन हो गई है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की मार्किंग शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये हो गई। अभी पहले हम यहाँ पे मार्किंग अगर कहीं पे
नहीं दिख रही है तो मैं उसे डिप कर देती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि मार्किंग दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था, बैक पार्ट में लिया था, वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में लेंगे। जितनी बैक पार्ट में हमने नेक की विड्थ ली थी उतनी विड्थ लेंगे, लेकिन लेंथ हम यहाँ पे कम लेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के जो लेंथ है नेक की वो 5.5 ही लेंगे। मैं यहाँ 5.5 ले रही हूँ। अगर आपको सबको अपने अपने अकॉर्डिंग लेना है, किसी को अगर इससे थोड़ा ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम लेना है तो कम ले सकते हैं। वैसे 5.5 चेस्ट का कम चेस्ट की है तो 5.5 या 5.5 से थोड़ा सा बढ़ा सकते, उससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। तो ये हो गई है। यहाँ पे मैंने इसके शेप दे दिया है मैंने। आप चाहें तो ऐसे फ्रेंच कर्व से दे सकते हैं, तो वैसे मैंने बिना फ्रेंच कर्व के ही बराबर दे दिए हैं। तो ये हो गई है। अब हमें यहाँ पर लेनी है, पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच और एक तरफ से मैं लूँगी 2.5 इंच। आप 2.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि हमें ये स्टिचिंग के लिए भी एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ से 2.5 इंच लिया और एक तरफ से मैंने 2 इंच लिया है, 3 इंच नहीं लिया है मैंने, चूँकि इसकी लेंथ ही 12 इंच है। तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और वैसे भी नीचे की जो बेल्ट है वो बेल्ट कभी भी ज़्यादा 2-2.5 इंच से ज़्यादा लेनी ही नहीं चाहिए। रेडी जब होती है ब्लाउज तो उसको आप मेजर करके देख लीजिएगा कि 2.5 इंच से ज़्यादा की आप मत लीजिएगा, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कभी भी बेल्ट जो है उसे अगर कभी कोई फिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो इसके पीछे का एक कारण ये भी होता है कि हम बेल्ट ज़्यादा, बहुत सारे ब्लाउज में देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही चौले 3-3.5 इंच तक ले लेते हैं बेल्ट को, तो उतना हमें नहीं लेना है। अब हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं, तो टक्स पॉइंट यहाँ मैं 9 इंच पे ले रही हूँ, तो आप 9.5 भी कर सकते हैं। मैंने 9 और 9.5 के बीच में लिया है मैंने, 9 और 9.5 देख सकते हैं आप। 9 इंच से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 9 इंच से थोड़ा सा बढ़ाना है हमें टक्स पॉइंट को। और अब हमें यहाँ पर चेस्ट जो इसकी है 32 है, तो हम प्रिंसेस कट के लिए जब शेप देते हैं तो यहाँ पे 32 का हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं। तो 32 का 10वां हिस्सा होता है, 32 इंच का 10वां हिस्सा होता है 3.2 इंच। 3 इंच लीजिएगा और 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है। मतलब सीधा आप समझिए कि 3.25 इंच आपको लेना है, 3.25 इंच आपको यहाँ पर लेना है और नीचे से 1 इंच हमें डाउन कर देना है। ऊपर से हमें टक्स के लिए हमने एक सीधी लाइन दे दी है, जहाँ से हम बस्ट पॉइंट देते हैं वहाँ से लेकर के जो हम बेल्ट के लिए जो लाइन खींचते हैं वो उसको टच कर देना है। और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और 1.5 इंच की दोनों तरफ से हमें मार्जिन जो टक्स के लिए जो हम मार्किंग करते हैं वो करनी है, 1.5 इंच की आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। और नीचे से हम एक सीधी लाइन दे देंगे, खींच देंगे। ये है क्रॉस में, पहले हमें उसे मिला देना है टक्स वाले को। तो यहाँ मैंने क्रॉस में मिला दिया है और अब हमें यहाँ पर ये लाइन से इस लाइन को हमें जोड़ देना है। तो इस लाइन से मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ इसको। लेकिन पहले हमें दोनों तरफ 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। तो हम 1.5 इंच की पहले नीचे में टक्स के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्किंग जो करनी होती है क्रॉस के लिए, जिसके लिए हमने क्रॉस में बैक पार्ट को रख के हमने जो मार्किंग की थी, तो यहाँ ऊपर से भी हम 1.5 इंच और नीचे से भी हम कर सकते हैं, या तो ऊपर से कीजिए या नीचे से। मैं नीचे से करके ही आपको दिखाती हूँ कि बराबर ही जाएंगे यहाँ पे, चूँकि चेस्ट 32 है तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच यहाँ पे मार्किंग आपको करनी है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच की मार्किंग कर देती हूँ। तो अब हम यहाँ से क्रॉस पे फैला करके ही लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से टक्स के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक लाइन खींच दी है और यहाँ से भी हमें पूरे एक लाइन ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच देनी है। तो ये भी हो गई है। अब दोनों तरफ से आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले लाइन से कि 1.5 इंच के करीब ऊपर भी बची हुई है। तो या तो आप यहाँ से भी लाइन दे सकते थे क्रॉस में, या फिर नीचे से भी, मैंने नीचे से दिया है लेकिन ऊपर से भी मैंने पूरी जो विड्थ है उसकी 1.5 इंच तक की ली है। तो वैसे आप लीजिए यहाँ पे
ये दोनों तरफ से देख सकते हैं आप 1.5 इंच की हो गई है। और इस जो बेल्ट है इसे तो हमें बाद में कट करके दूसरे पेपर पे कटिंग करके निकालनी है, क्योंकि बेल्ट यहाँ पे हम बेल्ट में जब हम क्रॉस में निकालेंगे तो बेल्ट यहाँ कट हो जाएगी इसमें। तो बेल्ट के लिए हम दूसरी निकालने वाले हैं हम पेपर पे। तो इसे हम ऐसे करके लाइन को खींच देते हैं सीधी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये लाइन हो गई 1.5 इंच की, यहाँ पे मार्जिन है और यहाँ भी 1.5 इंच की मार्जिन है। और इसे हम क्रॉस में मिला लेते हैं यहाँ पर जा कर के। तो यहाँ मैंने ले लिया है इसे, ये हो गई है। तो मैं यहाँ पे डिप करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको लाइन दिखेंगी यहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ और यहाँ पर से बराबर एक लाइन खींच देनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग भी इसकी करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर ऊपर के शेप देने हैं। तो आर्म होल जो हमने लिया था वो आर्म होल की पहले हम शेप दे देते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था, तो उसे हम वैसे ही ले लेंगे। बस जितना आपने बैक पार्ट के लिए लिया था आर्म होल बस उतना ही लेना है। और ले करके हम फ्रंट पार्ट के यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो यहाँ मैं 1 इंच ले रही हूँ, 1 इंच नीचे से। और तो देख सकते हैं कि 1 इंच और ये 1.5 इंच है वो बैक पार्ट की, इसके बीच में ही हमें एक गोलाई दे देनी है। ये हो गई। अब हमें यहाँ पर जो प्रिंसेस कट की जो शेप देनी होती है वो शेप देनी है। तो नीचे से ऊपर मिलाना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर से आर्म होल से नीचे की तरफ से हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच ऊपर जाएंगे और उस डॉट से हमें इस डॉट को मिला देना है, लेकिन थोड़ा कर्व देते हुए। सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे हम, थोड़ी कर्व लेते हुए जाएंगे ऊपर। तो ये हो गई, कर्व दे दी है मैंने। और यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ से गोलाई दे देनी है, अंदर की तरफ से। तो ये हो गई है। अब हम अंदर की तरफ से इसको थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये हो गई। इसको आप हाथ से भी दे सकते हैं। और इस गोलाई को अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल नहीं हो तो आपके पास सीडी गोल वाली जो रहती है, तो आप उस सीडी जो पुरानी ख़राब सीडी है तो उस सीडी को भी आप रख सकते हैं। उस सीडी से भी आप आसानी से राउंड शेप दे सकते हैं। आर्म होल की भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप प्रिंसेस कट में भी कर्व बना सकते हैं। और यहाँ से 1/2 इंच के अंदर में ही हमें, मतलब 1/2 इंच का हाफ यहाँ पे हमें दोनों तरफ से लेना है। 1/2 इंच में ही कहीं कट वहाँ करके हमें निकालना है। तो चिकी से, जैसे कि ब्लाउज बनने के बाद वहाँ पे झोल नहीं आया आर्म होल में। और चलिए अब इसकी हम पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ऊपर से बेल्ट वाले पार्ट को नहीं काटना है, ऊपर से काटना है, उस चीज़ को लेना है। बेल्ट हमें अलग से कट करनी है। तो ये हो गई है। अब हम पूरी पहले कटिंग इसकी कर लेते हैं। और कटिंग करते समय यहाँ पर जब हम शेप देने लगेंगे तो यहाँ पर हमें मतलब शेप देते हुए गोलाई में ही कट करनी है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे हम ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पर पहले मार्किंग कर लीजिए। यहाँ से जहाँ से हम कट करते हैं, जहाँ से हम पॉइंट लेते हैं टक्स पॉइंट, वहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। और इसे हम बाद में कट करके यहाँ पे एक टक्स दे करके रखेंगे। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है वो 1/2 इंच हमें हटा देनी है। और इसको ऐसे कर लेंगे। ये जो टक्स है, इस टक्स से टक्स मिलनी चाहिए जब हम कपड़े पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अगर आपने स्टिचिंग नहीं देखी है, अगर आपको स्टिचिंग ढंग से नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पूरी मार्किंग। अब हम बेल्ट की यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने 3 इंच ले लिया है। हमें 2.5 इंच से के अंदर में ही हमें बेल्ट रखनी है। और हमें मार्जिन भी चाहिए स्टिचिंग के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। और यहाँ ले रही हूँ 2.5 इंच।
अब इसको अब एक हमें शेप दे देना, मतलब एक सीधी लाइन हमें खींच देनी है और लेंथ इसकी देख लेनी है कितनी हमें बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर जितनी हमने कमर ली थी विड्थ के, तो उतनी ही कमर की विड्थ हमें यहाँ पर ले लेनी है। 7 इंच थी और 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन थी, तो 9.5 थी, तो हमें यहाँ 9.5 ही लेनी है लेंथ इसकी। और अब यहाँ पे ये हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। तो 9.5 इंच की हमें बेल्ट यहाँ रेडी करनी है, जो कि स्टिचिंग के टाइम पे अभी आपको ये छोटी लग रही होगी बेल्ट, लेकिन छोटी नहीं है ये। जब स्टिचिंग हम करेंगे टक्स वाले जो एरिया वो कवर हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो वो ऊपर से कम हो जाएगी, फिर बेल्ट उसके साथ अटैच होगी। और यहाँ पर ये जो है मैं बैक पार्ट के गले भी मैं कट करके यहाँ हटा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरी कटिंग हो चुकी है, आप इस तरीके से ही कटिंग कीजिएगा। ये 32 चेस्ट है, वेस्ट इसकी आपकी 28 है और लेंथ 12 इंच है, जो 13 इंच से हमने कट किया है, लेकिन रेडी जब होगी तो 12 इंच की ही होगी। तो इस तरह से हमारी ये पूरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। और आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड किसी को भी कोई भी कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उस पर कुछ वीडियो लानी हो तो मैं लेकर के आऊँगी। तो इस तरह से हमारी ये पूरी होती है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।